अपने बारे में बताइए। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट आदर्जा हूँ रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से। मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं मेरे फादर की तरह अपने फ़ौज के कारण हर जगह घूम चुकी हूँ। मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करती हूँ। मधुबनी में मरुकिया गांव से बिलोंग करती हूँ। और आप क्या लीड कर रही है, कौन सा? मैं 214 mm मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ। ये सिस्टम के बारे में बताएंगे। यह सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, यानी कि इंडिया में ही डेवलप्ड है बाय DRDO और प्रोड्यूस भी यही हुआ है। तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि यह इतना शक्तिशाली सिस्टम हमने डेवलप किया है। इसके साथ साथ यह एक आर्टिलरी इक्विपमेंट होने के नाते यह एक साथ 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जिसके कारण इसका रेट ऑफ फायर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ये दुश्मन पे बहुत ही ज़ोरदार प्रभाव देता है। यह एक BML टाटा 813 पे माउंटेड है, जिसके कारण जो स्ट्रैटेजी होती है शूट एंड स्कूट, जिसमें आप फायर पावर डिलीवर करके जल्दी निकल सकते हैं वहाँ से और काउंटर बम्बार्डमेंट से बच सकते हैं, यह भी दर्शाता है। आर्टिलरी ये माना जाता है कि ये मेंस डोमिनेटेड रेजिमेंट है, तो यहाँ पे आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? जी, मेरे फादर भी आर्टिलरी में थे, तो मैंने बचपन से यही देखा है। लेकिन यहाँ फौज में आके यह पता चला कि इंडियन आर्मी में आप मेल हो या फीमेल उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप में काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत होनी चाहिए कि आप यू लीड द मेन, आप अपने जवानों को का जोश हाई रखो, आप उनका ध्यान रखो और आप अपने इक्विपमेंट की इज्जत करो और उसको अच्छे तरीके से जानो। आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है रिपब्लिक डे में, तो कैसा महसूस हो रहा है? जैसे मैंने कहा, मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और मैंने हमेशा से रिपब्लिक डे परेड में लोगों को मार्च करते हुए देखा है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स देखे हैं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद यहाँ पे एक कंटिजेंट लीड करूँगी। तो यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और ख़ासकर मेरे पलटन के लिए, मेरी यूनिट के लिए और मेरी रेजिमेंट के लिए यह एक बहुत गर्व की बात है और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जो लड़कियाँ इस फौज में आना चाहती हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि अगर कोई भी सोशल बैरियर्स हैं, कुछ भी है, वो छोड़ दो। सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है और एक अच्छा इंसान होना है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए फौज में। आपको एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहना चाहिए। थैंक यू।